तो देखो आज हम लोग का डे 2 है, सेकेंड क्लास है, क्लास 12 सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी। क्लास 12 सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी का आज हम लोग का डे 2 है पार्टनरशिप का। पहला दिन हम आप लोगों को एक्सप्लेन किए, क्या एक्सप्लेन किए, सिलेबस थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किए थे। और क्या एक्सप्लेन किए थे, अपार्ट फ्रॉम सिलेबस हम आप लोगों को बताए थे कौन चैप्टर से कितना मार्क्स आ रहा है, टोटल कितना टॉपिक है, कौन थ्योरी है, कौन प्रैक्टिकल है, ये सब आप लोग को बताए थे ना भाई। और पार्टनरशिप का पूरा थ्योरी हम आप लोग को पढ़ा दिए थे, है ना। थ्योरेटिकल पोर्शन हम पूरा तुम लोगों को पार्टनरशिप का ये एक्सप्लेन किए थे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का पहला डे है, डे 2 है पार्टनरशिप का, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का आज फर्स्ट डे है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है, क्यों है, कैसे होगा, सब हम लोग डील करेंगे, ठीक है। कॉपी निकाल लो सब, कॉपी तो लाए होगे ना भाई, बुक नहीं भी है तो। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको हम लोग शॉर्ट में पीएल अप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको पीएल अप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या है, क्यों बनता है, ध्यान से हम लोग समझेंगे। देखो, एक होता है नेट प्रॉफिट, ये हम लोग सबको ही पता है सर। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, ट्रेडिंग एंड पीएल के थ्रू निकलता है ना सर नेट प्रॉफिट। अभी क्लास 11 में आप लोग का एक चैप्टर था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, था या नहीं था। पीएल से हम लोग क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो वो नेट प्रॉफिट जो है वही रहेगा, जो भी ओनर है उसको मिल जाएगा, उसका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो वो नेट प्रॉफिट पार्टनर लोग आपस में नहीं बांटेगा। उस नेट प्रॉफिट से आपको निकालना पड़ेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकालना होगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो है ना सर, वो पार्टनर लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा या बांटेगा। अब सर नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये तो आप लोग क्लास 11 में सीखे हैं ट्रेडिंग और पीएल के थ्रू। लेकिन सर नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये तो आप नहीं निकालने सिखाए। तो ये हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ताकि हम नेट प्रॉफिट में से नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सके। क्या निकाल सके, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है ना। अब इसके लिए हमको बनाना पड़े, नेट प्रॉफिट से निकलेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू निकलेगा। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कैसे सर, उसका कोई फॉर्मेट होगा, 100% फॉर्मेट है। कहां गया फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन। नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ रहा है ना नजर सबको, मोइन कह रहे तो ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे नेट प्रॉफिट।
बाई पीएल अकाउंट बोल के। क्या बोलेंगे? बाई पीएल अकाउंट बोल के हम लोग रिकॉर्ड कर लिए नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। उसके बाद देखो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो जितना भी एक्सपेंसेस है वो सब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। क्या होगा? और जितना भी इनकम है वो सब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब इनकम देखो क्या है, एक तो नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिख दिए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर है तो उसको भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? होपफुली आप लोगों को तो पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहे। अब देखो तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर है, ए बी, चल दो पार्टनर है ए बी। अब ये लोग दोनों कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, पार्टनरशिप फर्म से। तो जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म ये लोग का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे इसको? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है ना? तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को रिकॉर्ड कर लिए। बस यही एक इनकम है, ध्यान में रखना है आप लोगों को बाबू कि यही एक इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और क्रेडिट साइड कुछ नहीं आएगा, दो ही चीज आएगा। क्या आएगा? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि सर दोनों इनकम है। एंड व्हाट डज द रूल सेज? नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो ये गेन है, ये इनकम है, दोनों को क्रेडिट कर दिए। अब डेबिट कर रहे हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। एक्सपेंसेस में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब है? तुम पार्टनर हो तो तुम तो पैसा लगाए होगे धंधा में, कोई ज्यादा लगाया होगा, कोई कम लगाया होगा। जो जितना लगाया है उसको उतना इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर। जैसे कि मान लो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल के ऊपर। हम 1 लाख लगाए, हमको 1 लाख के ऊपर 10% मिलेगा। तुम 50,000 लगाए, तुमको 50,000 के ऊपर 10% मिलेगा। तुम 30,000 लगाए, तुमको 30,000 के ऊपर 10% मिलेगा। अब देखो बहुत सारा बोलेगा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को मिल रहा है ना, तो इनकम ना होगा सर। भाई हम पार्टनर का अकाउंट नहीं बना रहे, हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट बना रहे हैं। और फर्म के हिसाब से तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है ना। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट फर्म दे रहा है तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस हो गया ना बाबू। समझ में आ रहा है मेरा बात या कंफ्यूजन लग रहा है कुछ? देखो यहाँ पे 2 पॉइंट तो आपको याद रखना है। ये जो हम बोले हैं नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल इनकम, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स, तो किसका एक्सपेंस और किसका गेन? फर्म का। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर अगर विड्रॉ कर रहा है पैसा उसके ऊपर पार्टनर इंटरेस्ट देगा, तो पार्टनर के लिए तो ये एक्सपेंस हो गया ना, हमको देना पड़ेगा। लेकिन फर्म के लिए तो इनकम है क्योंकि फर्म को मिल रहा है। और हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? फर्म का या पार्टनर का? फर्म का। तो फर्म के लिए ड्रॉइंग्स जो पार्टनर कर रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मांगेगा या मिलेगा फर्म को, वो उसके लिए इनकम हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? उसी तरह कैपिटल पार्टनर का है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, तो पार्टनर के लिए ये क्या हो गया? लेकिन फर्म को तो इंटरेस्ट देना ना पड़ेगा, तो फर्म के लिए क्या हुआ? ये एक्सपेंस हुआ, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे ना। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस है। उसी तरह सैलरी और कमीशन हो सकता है, लास्ट क्लास हम एक्सप्लेन किए थे। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर बहुत मेहनत करता है, काम भी करता है, वो पार्टनर तो है प्लस वो काम भी कर रहा है लेबर लोग की तरह, तो उसको सैलरी अलग से मिलेगी। एक पार्टनर है जो नए नए कस्टमर हमेशा खोज के लाते रहते हैं, उसकी वजह से सेल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा सर। समझ में आ रहा है बात? उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग्स, ये सब हो गया। अब कभी कदार बोलता है ना कि भाई पहला मौका के लिए, बुरा वक्त के लिए कुछ पैसा को एज अ रिजर्व अपने पास रखिए। हम लोग रखते हैं ना भाई, तो बिजनेस भी रखता है, फर्म भी रखता है। फर्म जो रिजर्व अपने पास रखता है उसको हम बोलते हैं, कभी कदार बोल देगा टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ये रिजर्व नेट प्रॉफिट के ऊपर भी बन सकता है और नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर भी बन सकता है।
डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में। अब ये एक एक चीज को, ड्राइंग्स को समझाने में एक दिन पूरा लग जाएगा। इंटरेस्ट और कैपिटल एक क्लास हम लोग पूरा उसके ऊपर सम्स करेंगे। तो अभी ये मत समझो बस सर बोल दिए समझ में आ गया, क्रेडिट डेबिट हो गया, नहीं, सबके ऊपर एक एक क्लास अभी देंगे, डिटेल में समझा जाएगा। अभी हम रफली आप लोग को फॉर्मेट बताएं, ठीक है ना। सब पूरा इनकम रिकॉर्ड कर दिए, पूरा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिए। इनकम साइड बड़ा है तो आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे छोटा है और ये साइड बड़ा हो गया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट नहीं बोल लिखते हम लोग, लिखते टू पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अगर लॉस हुआ तो ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, और जो भी रेशियो है ए और बी दोनों भाई आपस में बांट लेगा लॉस। और अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट है तो डेबिट और लॉस है तो दोनों में से कोई एक ही आ सकता है, दोनों तो नहीं आएगा साथ में। दोनों आएगा क्या साथ में? तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। समझ में आया? क्रेडिट साइड क्या पुट कर रहे हैं, क्यों पुट कर रहे हैं, डेबिट साइड क्या पुट कर रहे हैं और क्यों पुट कर रहे हैं। और उसके बाद अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो बैलेंसिंग फिगर, जैसे नेट प्रॉफिट निकालते थे ना, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गया, टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट बढ़ जाएगा रेशियो में, ए और बी मान लो इक्वल है 1:1 है, 1 लाख आया तो 50,000 50,000। अगर लॉस है तो लॉस भी बढ़ जाएगी, दोनों में से जो भी आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? अब देखो नोट देख रहे सब हैंड रिटेन नोट्स है, ग्रुप में भेज देंगे, उसको उतारना है आप लोगों को। अब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हो गया सर, अब आएंगे इसको उतार लेना है, ठीक है ना। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हो गया सर। नेक्स्ट हम लोग जो आएंगे वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या हो गया, पहला बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको देखना होगा कौन से मेथड से आप लोग अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको देखना होगा कि आप कौन से मेथड से अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड में बनता है, एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में बना रहे हैं तो दो अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। और अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में बना रहे हैं तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बस। क्या बनेगा? फिर से एक बार हम समझा देते हैं भाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है सर, एक है फिक्स्ड मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। इलाम भाई अब फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनता है। नंबर 1 कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पीएल अप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। याद रखना है, एग्जाम में आया है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट ये सब पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कैपिटल कोई पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट है।
सर कैपिटल अकाउंट में लिखना क्या है? जब फ्लक्चुएटिंग में फिक्स्ड मेथड में बना रहे हैं तो दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल एंड देख लो यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो देखिए सर, अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड पहला बन गया पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। अब देखो दो पार्टनर है ना, मान लेते हैं लोग यहाँ दो पार्टनर है, ए बी, मैक्सिमम 3 पार्टनर रहेगा, उससे ज्यादा नहीं है। अब देखो दो अकाउंट बनेगा यहाँ पे, एक तो बना दिए सर आप कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपको बनाना पड़ेगा करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। ठीक है, कोई दिक्कत, एनी डाउट? फॉर्मेट हो गया। अब देखो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा और करेंट अकाउंट में क्या आएगा, एकदम ध्यान से आपको ये बात समझना है और ध्यान से ये बात को सुनना है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस और कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड कैपिटल विड्रॉ, समझ लो। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और पैसा लगा रहे और पैसा अगर निकाल रहे, कैपिटल। तो ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट साइड में रहता है, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया मतलब पैसा और लगाया है तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। और अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा निकाल रहे हैं तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रू, जो पैसा निकाल लिया। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस जो है सर, ये हमेशा डेबिट साइड में आएगा। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट समझने में यहां तक? इजी था, क्लियर हो गया। अब आते हैं सर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होगा, करेंट अकाउंट में सर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे पहले यहां पर भी। अब देखो करेंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट में करेंट अकाउंट का बैलेंस है तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, मान लो ए का क्रेडिट में और बी का डेबिट में, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, कुछ पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस क्रेडिट होगा, कुछ का डेबिट होगा। जरूरी नहीं है दोनों का क्रेडिट ही हो, जरूरी नहीं है दोनों का डेबिट ही हो, कुछ भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड है ओपनिंग क्रेडिट और क्लोजिंग, लेकिन करेंट अकाउंट का फिक्स्ड। यहां तक समझ में आ रहे तो सब बात, कोई दिक्कत?
कोई डाउट? अब देखिए सर, आगे बताइए। आगे ये जानना है, ये समझना है, करेंट अकाउंट में बैलेंस रिकॉर्ड करने के बाद और क्या आएगा? जितना भी फर्म का एक्सपेंस है, जितना भी फर्म का एक्सपेंस है जिसको पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट में रिकॉर्ड किए, उसको पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में ट्रांसफर, करेंट अकाउंट का क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। और जितना भी फर्म का इनकम है और पार्टनर के लिए जो एक्सपेंस है, तो वो यहाँ पे करेंट अकाउंट का डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के लिए इनकम है, क्रेडिट साइड। सैलरी इनकम है सर, है ना, क्रेडिट साइड। कमीशन इनकम है सर, हाँ सर, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन अप्रोप्रिएशन या शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन अप्रोप्रिएशन। ठीक है, लिख दिए सर। एक्सपेंस क्या क्या होगा? देखो, एक चीज है जो वहां रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन यहां होगा, वो है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स आएगा यहाँ सर। ड्रॉइंग्स तो वहां पर भी आया था ना? नहीं सर, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, वो क्या था? तो यहाँ ड्रॉइंग्स आएगा, ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा, जो पीएल अप्रोप्रिएशन भी हो गया सर। और बोलिए, अगर लॉस हुआ है तो टू लॉस ऑन अप्रोप्रिएशन। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है पॉइंट? कुछ पूछना है तो आराम से पूछ सकते हो, कुछ पूछना है आप लोगों को आराम से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है तो यहां तक? अब देखिए सर, पूरा रिकॉर्ड कर दिए। अब आगे बताइए, आगे क्या बताना है? बस क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, ठीक है ना? अब क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल अकाउंट को तो हमेशा क्रेडिट में आता है, टू बैलेंस सीडी, लेकिन इसका डेबिट भी हो सकते हैं और बाई बैलेंस सीडी भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये बन गया क्या मेरा? करेंट अकाउंट। क्या बना? और ये है कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा मेथड से? अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है सर, जिसमें ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉल लिखा जाएगा। फिर करेंट अकाउंट बनेगा। करेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे सर? करेंट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ जितना भी पार्टनर का इनकम और एक्सपेंस है वो सब रिकॉर्ड होगा। शॉर्टकट कुछ बताइए सर। शॉर्टकट ये याद रखना है, जो पार्टनर को देना है क्रेडिट, जो पार्टनर से लेना है डेबिट, करेंट अकाउंट में। जो देना है पार्टनर को वो क्रेडिट, और जो पार्टनर से लेना है वो डेबिट। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, प्रॉफिट देना है, सब हो गया क्रेडिट। अब जो लेना है डेबिट, ड्रॉइंग्स किया है लेना है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स के ऊपर लेना है, लॉस हो गया लेना है, डेबिट। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई डाउट? चलिए अब नेक्स्ट, ये जो सर आप बनाए हैं, ये हम बनाए अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड? अंडर सब सर। अब अंडर फ्लक्चुएटिंग भी तो बताएंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन लिखा हुआ था, समझा दिए। फिक्स कैपिटल मेथड बता दिए। अब आओ फ्लक्चुएटिंग करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? ओनली कैपिटल अकाउंट, नो करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है अभी अब देख लीजिए गौर से। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा सर, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा, ठीक है। अब देखो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जब अलग अलग बनता है तब तो पता है सर कहाँ क्या पुट होगा, जब दोनों एक साथ बनेगा। ये फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, ये एक्चुअली दोनों का मिक्सचर, मतलब जो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में आता था वो दोनों एक साथ इसमें आ जाएगा। जैसे कि अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो यहाँ पे क्रेडिट में बाय बैक, कैपिटल इंट्रोड्यूस टू बैंक, कैपिटल विड्रीव, ये तो आएगा ही, ठीक है ना सर, ये तो आएगा ही। और इसके अलावा अब इसके अलावा जो जो करेंट अकाउंट में आता था वो भी आ जाएगा। करंट अकाउंट का अगर बैलेंस दिया हुआ है तो ठीक, नहीं जनरली नहीं दिया और आएगा तो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। अब जो जो देना है पार्टनर को, क्या देना है सर, अभी तो बताए देना थोड़ा देर पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब क्या करना है, मिलेगा पार्टनर्स को। और लेना क्या है, ड्रॉइंग्स जो किया है, पैसा मांगेंगे वापस दो भाई, इस ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी लेंगे, लाओ बाबू इंटरेस्ट भी दो। और फिर अगर लॉस हुआ है तो शेयर ऑफ लॉस में भी ये लोग का भागीदारी रहेगा। ये सब करने के बाद क्या करेंगे और क्या बताना है, बोलो क्या होगा, बोलो आजम क्या होगा, हाँ, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। इसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में ही आएगा सर, हमेशा डेबिट में ही आएगा। गॉट माई पॉइंट, क्लियर हुआ। तो देखो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट बन रहा है, ये एक्चुअली देखो दोनों जो जो सामान ये दोनों में अलग अलग आया है उसमें एक साथ आ गया है ना, इसमें अलग अलग करके बना रहे हैं, इसमें एक साथ बना दिए, पूरा आ गया। और 90% टाइम हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड में ही बनाते, कभी कभार फिक्स मेथड में भी समझा है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग को दोनों ही सीखना होगा। तो आप लोग उतार लिए, समझ में आ गया। तो आज हम क्या आप लोगों को बताए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है, कैसे क्या क्या उसमें आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आएगा, समझ में आ गया। तो एक बार क्विक रिकैप, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जहां जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है टू फाइंड आउट नेट डिविजिबल प्रॉफिट, टू फाइंड आउट नेट डिविजिबल प्रॉफिट। जो पार्टनर लोग जो भी प्रॉफिट एंड लॉस उन लोग के पास रहेगा, जो वो लोग आपस में शेयर करेगा। क्लियर हुआ। फिर आगे सर अब ये बताइए, हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हाँ अगर बोलेगा तो बनाएंगे। कौन सा मेथड में बनता है, फिक्स मेथड में बनता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में बनता है। फिक्स मेथड में बनाएंगे तो दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में बनाएंगे तो एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस क्या क्या आएगा वो सब अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखा दें। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब देखो भर गया वहां से है, वहां पे रखा हुआ जो है ना बॉटल, यानी टेबल के ऊपर है रखा हुआ जार। अब देखो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताना है बिफोर द चैप्टर गेट्स ओवर
सॉरी चैप्टर बोलिए, क्लास गेट्स ओवर। तो एक दो पॉइंट आप लोगों को और इसमें हम ऐड करते हैं। ये सब चीज को हम लोग को डिस्कस करना होगा इन डिटेल, ठीक है। आने वाला कुछ क्लासेस में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, देख रहे हो। सम स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ हम बोल रहे ना, सुबह आप बत्ती का लाइट बंद कर दीजिएगा ना। हम बोल रहे ना सुबह वो लाइट को बंद कर दीजिएगा, तो बाहर वाला जो है ना उसको आज देखे तो जल ही रहता है, शायद भूल गए होंगे, तो उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। सुबह हम रात में जैसे चला के जाते हैं, चला के चले जाएंगे, शाम में हम आएंगे चला देंगे, आप सुबह आइएगा उसको बंद कर दीजिएगा, वो बाहर वाला जो लाइट है, ठीक है ना। हाँ ठीक। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हम लोग आज किए ना भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किए कि नहीं किए। दूसरा रेन्यूमरेशन, सैलरी और कमीशन पेड टू पार्टनर, इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग आने वाला क्लासेज में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट वाला सम्स है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला सम्स है, ये सब हम लोगों को करना है। तो आज हम लोग क्या किए, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट किए और क्या किए सर, पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट किए, ठीक है ना। चलो अब सर आप इतना आसानी से लिख दिए ये पीएल अप्रोप्रिएशन में ये आएगा ये आएगा ये आएगा, तो क्या इतना आसानी से दिया हुआ रहेगा? नहीं बाबू, आपको निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड इट आउट। इतना आसानी से दिया हुआ नहीं रहेगा, यू विल हैव टू फाइंड इट आउट। ये क्या सब दिया हुआ रहेगा बाबू, सैलरी इतना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इतना है, नहीं दिया हुआ थोड़ी रहेगा, तुमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यू विल हैव टू फाइंड इट आउट। कैसे ढूंढ के निकालेंगे सर? अब देखो सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो यहाँ पे। पार्टनर्स कैपिटल का जो नोट्स है हैंड रिटन, हम लोग को शेयर कर देंगे। अब हम लोग एक एक चीज के ऊपर आएंगे, ये सब का रूल्स समझेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इसका समझेंगे, उसके बाद फिर इसको सम्स में अप्लाई किया जाएगा। तो पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये हम लास्ट क्लास आप लोग को बताए थे, पार्टनर के इंटरेस्ट के ऊपर कितना लोन मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा लोन के ऊपर 6% पर एनम। पार्टनर जो फर्म को लोन दे रहा है, उस लोन के ऊपर पार्टनर इज इंटाइटेड टू रिसीव 6% पर एनम, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी। और अगर पार्टनरशिप डीड है तो जितना बोला गया है डीड में उतना परसेंट मिलेगा। बोला 8% तो 8%, 10% तो 10%। और अगर नहीं भी बोला गया, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को? 6%। Interest on partners loan is to be allowed at the rate specified in the partnership deed. In the absence of partnership deed, or if the question is silent about the rate of interest, then interest is to be provided at the rate 6% per annum. समझ में आया? एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखवा है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एंड नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये दो लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको एकदम याद कर लो, ठीक है। ये दो लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो अभी से लेके जब तक एग्जाम देना है। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर कोई चीज बोला गया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब है बाबू प्रॉफिट हो या नहीं हो तुमको देना पड़ेगा, तुम अपने घर से दो। जैसे कि यहाँ का रेंट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हम 2 महीना भी तुम लोग को नहीं पढ़ाए, तो 2 महीना का हमको यहाँ से रेंट हमको देना पड़ा। समझ में आ रहा है बात?
क्यों? क्योंकि हम थोड़ी बोलेंगे जो लैंडलॉर्ड है अब तो पढ़ाएंगे, 1 महीना तो रमजान था, घर में थे, क्या भाड़ा देंगे? नहीं भाई, दे रहे हो। जो मेड साफ कर उसको थोड़ी बोलेंगे अभी तो 1 महीना पढ़ाई नहीं थे, क्या पैसे लीजिएगा? तो लेगी। क्यों? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब आपका प्रॉफिट हो लॉस हो डजेंट मैटर, यू हैव टू प्रोवाइड दैट, दैट इज इंटरेस्ट, सो दैट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। समझ में आ रहा है बात? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? अब किसी को बोला बाबू मेरा जितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर तुमको कमीशन देंगे 2%, प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो कमीशन देंगे क्या? इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो कमीशन, ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन लोन, तुम अगर किसी से लोन लोगे तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होगा, तुम बोलोगे भाई प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, हम कहां से चुका पाएंगे, जाओ तुमको जो करना है कर दो। ऐसे होगा? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तुम पैसा लिए उधार, लोन दो, इंटरेस्ट पे करो, वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और लॉस डजंट मैटर एट ऑल। गॉट माई पॉइंट? कंफ्यूजन नहीं होना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बीच में, एकदम याद रखना है। बार बार बोल रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को याद रखना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है समझ में आ गया, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है समझ में आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? चार्ज अगेंस्ट, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स एक्सपेंस इज पेएबल वेदर द फर्म हैज अर्न्ड प्रॉफिट और लॉस। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स एक्सपेंस इज पेएबल ओनली व्हेन फर्म हैज अर्न्ड प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, एक है पार्टनर फर्म को लोन दिया तो क्या हो, दूसरा है फर्म पार्टनर को लोन दिया तो अब क्या हो। समझ में आ रहा है? फर्म जब पार्टनर को लोन देता है तो पार्टनरशिप डीड में जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है उस इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा, पार्टनर फर्म को पे करना। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट पे करना नहीं होगा पार्टनर को। ध्यान से समझो मेरा बात को, कंफ्यूज नहीं होने। लोन दो तरह है, ये है फर्म, ये है पार्टनर। पार्टनर फर्म को दिया है लोन, कुछ बोले ना बोले फर्म चुपचाप से 6% पर एनम इंटरेस्ट दे देगा, जो भी हम लोग पढ़े। दूसरा, फर्म दिया है पार्टनर को लोन, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट बोला गया है जितना % देगा, अगर कुछ नहीं बोला है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। समझ में आ रहा है बात? वाइस वर्सा नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा बात क्या बोल रहे हैं हम? पार्टनर अगर कोई फर्म को लोन दिया तो फर्म को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में रहे या ना रहे, 6% पर एनम मिनिमम। लेकिन फर्म अगर पार्टनर को लोन दे रहा है और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट नहीं देगा। समझ में आया? ठीक है ना? देखो है ना इंसाफी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब जो है उसको करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट पेड टू अ पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों? जब भले हम पार्टनर है बट मेरा जगह में काम हो रहा है, अगर ये मेरा जगह नहीं रहता कोई दूसरा का जगह रहता तो हम बोलते भाई लॉस हो रहा है, भाड़ा नहीं देंगे, भाई लॉस हो रहा है तो दो, तुम समझो। तो उसी तरह पार्टनर है वो बाद में, बट जगह का रेंट उसको पहले देना होगा। तो रेंट पेड टू अ पार्टनर ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, ये सब एक साथ बता देते। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिर आगे तुम्हारा सैलरी या कमीशन, ये तीनों चीज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, सैलरी या कमीशन, ये सब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तब देंगे जब फर्म पैसा कमाया, नहीं कमाया लॉस में है तो पे नहीं करेंगे। और ये तभी पे किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन इज पेएबल ओनली जब फर्म जो है प्रॉफिट कमाया है,
और प्रॉफिट नहीं कमाया है तो ये सब पे, और ये तभी पे किया जाएगा व्हेन इट इज मेंशन इन दी पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, कुछ नहीं, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में भी ये सब कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ट्रांसफर टू रिजर्व पहले ही बताए, रिजर्व में कुछ पोर्शन ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट का भी ट्रांसफर हो सकता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का भी ट्रांसफर हो सकता है। सर मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट मतलब ये जो ऊपर में, नेट डिविजिबल प्रॉफिट मतलब पूरा इनकम को प्लस करने के बाद, एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो इनकम आएगा उससे पहले रिजर्व को दे देंगे। मान लो इनकम आया 5,000, बोला 10% रिजर्व बनाना है, तो 500 रुपये रिजर्व बना दिए। अब 4,500 रुपये ये लोग दोनों में आपस में बटे, इसको बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है ना। सर क्वेश्चन में अगर बोला नहीं है कि नेट प्रॉफिट का रिजर्व बनेगा या नेट डिविजिबल प्रॉफिट का बनेगा, तो हम क्या मानेंगे? तो हम मानेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट का, ठीक है ना सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो अपने आप में पूरा एक क्लास इसको लगेगा समझाने की। अभी शॉर्ट में बता देते हैं आप लोग। शॉर्ट में क्या हो जाएगा, लॉन्ग में ही एक बार बताएंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी शॉर्ट में सिर्फ इतना समझ लो कि जब पार्टनरशिप डीड रहेगा तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा। पार्टनरशिप डीड नहीं है, जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ नहीं है कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के ऊपर, तो वो भी चार्ज नहीं होगा। अब इसका कैलकुलेशन जो है वो हम लोग आने वाला क्लासेस में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है ना। डिटेल में आप लोगों को करवाएंगे। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसके बाद फिर हम आप लोगों को सम्स भी करवाएंगे, ठीक है ना। देख रहे हो इतना सारा सम्स दिया हुआ है ना, ये सब सम्स होगा कैपिटल के ऊपर, बहुत सारा सम्स होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे ये सब सम्स। हैंड रिटन मतलब हम कॉल आउट किया बच्चा लोग को, ये सब सोच सोच के। कैपिटल ड्राइंग्स ये सब का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर देखो नॉर्मल सम्स भी करेंगे, बुक से भी सम्स करेंगे, एमसीक्यूज भी सॉल्व होगा, एवरीथिंग, ठीक है। ये सब मेरा खुद का सम्स बनाया होगा, ईयर क्वेश्चन भी, बहुत सारा चीज़ें आने वाला क्लासेस में भी, आगे तो बहुत सारा क्लासेस बाकी है, वो सब उसमें कवर अप होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट, आज का क्लास में किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो अकाउंट्स का क्लास आज यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है।